हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एमथाट एजुकेशन के ऊपर। आज हम लोग नीट के और सभी क्वेश्चंस के बारे में आगे देखते हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है 1988 में और ये सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछा गया है 1999 में। ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन तो कई बार हो चुका है ना। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है लुकास रीजेंट इन चारों ऑप्शन में से लुकास रीजेंट कौन सा होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपका बात होगी लुकास रीजेंट का तो सिर्फ बात होगी किसकी। जब भी बात होगा लुकास रीजेंट का तो सिर्फ बात होगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl का। एनहाइड्रस का मतलब होता है शुष्क, शुष्क का मतलब होता है जिसके अंदर एक भी वाटर मॉलिक्यूल न हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस बोलते हैं। वाटर वेपर का एक भी मॉलिक्यूल नहीं होनी चाहिए। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें कैसा लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें लेना है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में नहीं लेना है। अच्छा, इसका काम क्या है, तो इसका काम है यह एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। कौन, लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके हमें एल्काइल हाइलाइड का वाइट ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं, लेकिन वाइट टर्बिड पीपीटी देता है। वाइट कलर का यहाँ पर पीपीटी प्राप्त होता है इसके साथ। इसकी एक खास बात है कि अलग अलग प्रकार के एल्कोहल के साथ अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट देता है। ZnCl2 रहेगा, जिंक क्लोराइड ना, तो अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर देता है। अगर हम लोग देखिए, यह एल्कोहल का टेस्ट है। हम लोग एल्कोहल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे टेस्ट ऑफ एल्कोहल करके एक टॉपिक होगा, उसके अंदर हमें इसको पढ़ना होगा। तब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपका प्राइमरी एल्कोहल होगा RCH2OH, अगर इसके ऊपर लुकास रीजेंट का रिएक्शन होगा तब यह एल्काइल हाइलाइड तो बनेगा, लेकिन इसको बनने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा। अप्रॉक्स 30 मिनट का समय लगता है। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, इसके ऊपर जब लुकास रीजेंट का रिएक्शन होता है तब इस रिएक्शन होने के बाद फिर से ये बनता है एल्काइल हाइलाइड, सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड बनता है और इसके बनने में भी लगभग 15 मिनट का, यानी कि 10 से 15 मिनट का समय लगता है। लेकिन अगर हम लोग टर्शरी एल्कोहल लेते हैं, इसके ऊपर जब रिएक्शन होता है लुकास रीजेंट के साथ, तब आपका यह इमीडिएट यानी कि तुरंत ही वाइट पीपीटी प्राप्त होता है। किसका, एल्काइल हाइलाइड का। किसका वाइट पीपीटी प्राप्त होता है, एल्काइल हाइलाइड का इमीडिएट वाइट पीपीटी प्राप्त होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण है इन रिएक्शंस का रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या कारण है इसका, इसका रीजन है आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है ना, क्या रीजन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इस केस में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो इस केस में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है आपका कार्बोकैटायन। ओके, तो जब कार्बोकैटायन बनता है तो हमें क्या देखना होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना होगा। जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वह प्रोडक्ट उतना ही तेज बनाएगा। तब इसमें स्टेबिलिटी क्या देखते हैं, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसलिए इस केस में ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है। टर्शरी एल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है, सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है और प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है। इसलिए यहाँ पर आपका जो स्टेबिलिटी का आर्डर होता है वही प्रोडक्ट का फास्ट गति से बनने का आर्डर होता है। ठीक है ना। तो ये था आपका लुकास रीजेंट के ऊपर छोटी सी बातें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इन इंडस्ट्री
मेथेनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय। इंडस्ट्री में मेथेनॉल कैसे बनाया जाता है? मान लीजिए कि आप खुद हैं, आपको एक इंडस्ट्री खोलनी है, इंडस्ट्री चलाना है, तो आप क्या चाहेंगे कि हमें जो उसका रॉ मटेरियल है, जो पदार्थ है जिससे हमें कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, वह पदार्थ हमें सस्ते और आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर किया जाता है। केमिस्ट्री का यह एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सस्ते से सस्ते सामान से अच्छे प्रोडक्ट बनाया जाता है। मेथेनॉल बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका मेडिसिन्स बनाने में, है ना, आपके केमिकल के लैब में अदर इस प्रोडक्ट से, मेथेनॉल से अदर प्रोडक्ट बनाने में एज ए रिजेंट के रूप में बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में पूरे भारत में पूरे दुनिया में यूज़ किया जाता है। तो अगर हमें मेथेनॉल बनाना है तो मेथेनॉल हमें कोई सस्ता चीज़ मिल जाए, उससे अगर हम बनाएंगे तो सबसे आसानी से बनेगा। तो यहाँ पर सबसे सस्ता चीज़ खोजा जाता है, वो चीज़ जो एकदम कोई भी काम का ना हो, मतलब इन जनरली डेली लाइफ में खाने पीने या फिर सूंघने के लायक कुछ भी ना हो, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है आपका सिन गैस का। किसका यूज़ करते हैं? सिन गैस का। सिन गैस का मतलब होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है सिंथेटिक गैस। इसका नाम ही है सिंथेटिक गैस। सिंथेटिक गैस का मतलब होता है इससे हमें कुछ प्रिपेयर करना है। तो सिन गैस होता क्या है? तो वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक गैस बोलते हैं। अच्छा, ये गैस कैसे बनाया जाता है? तो ये गैस बनाया जाता है मीथेन के ऊपर आपका क्या चीज़ का रिएक्शन कराया जाता है? शायद इसके ऊपर वाटर का रिएक्शन करा करके बनाया जाता है, CO+H2। ये आपका शायद तरीका है, थोड़ा सा मैं मिस्टेक में ध्यान से उतर रहा है। खैर ये हमारे टॉपिक का मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हम लोग बनाते हैं। अब क्या किया जाता है, ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खराब पदार्थ है। कार्बन मोनोऑक्साइड कोई सूंघ लेगा तो फिर उसका काम खत्म हो जाएगा। ये ना हीमोग्लोबिन से 200 टाइम मोर रिएक्टिव, 200 टाइम ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। इसलिए कहीं पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसको देख करके दूर भागना चाहिए। इसके ऊपर रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन का, तब ये बनता है CH3OH। अच्छा, ये आपका ऑलरेडी एक स्टेबल गैस है और हाइड्रोजन भी स्टेबल गैस है, तो ये तो अपने आप होगा नहीं। तो जब ये अपने आप नहीं होता तो इसके लिए क्या करते हैं? कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो जब कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाएगा तब बनेगा। अच्छा, इसके लिए कौन सा कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है? तब पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, C डबल बॉन्ड O, ये ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को लगाना है ना, बनाना क्या है आपका? ये आपको बनाना है मीथेन, है ना, मेथेनॉल बनाना है, लेकिन मेथेनॉल बनाना नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा, मेथेनॉल बनाना है लेकिन मेथेनॉल बनाना यानी कि केला नहीं है। ओके, तब देखिए, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पर हमें 2 से रिएक्शन करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ के सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, फिर एक और हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। इसको बनाने में हम लोग को एक कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, जिंक ऑक्साइड और फिर Cr2O3, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो जब इसके यूज किया जाता है तब आपका हमारा मेथेनॉल बन करके तैयार होता है। या इंडस्ट्री में बनाया जाता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। हमने बोर्ड पर 2 मिनट में बता दिया, इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत अच्छे से करना पड़ता है, तब जा करके प्रोडक्ट ही बनता है। इस पर वाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करना, पुस्तक में पढ़ना आसान है, बनाना बहुत कठिन है। ठीक है ना, तो ये था आपका बनाने का मेथड। तो कौन सा होता है? ये वाला, रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूजिंग हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं तभी आपका बनता है। ठीक है, अच्छा, यहीं पर रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो ये आपका मेथड है इंडस्ट्री में मेथेनॉल बनाने का, लैब में, केमिस्ट्री के लैब में और अदर जगह पर नहीं, इंडस्ट्री में। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीला गैस है, यानी कि जहाँ पर भी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होंगे वो बहुत ही अच्छे से मास्क लगा करके वर्क करते होंगे कि गलती से, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरे बहुत सील्ड ट्यूब के अंदर पाइप में से पास किया जा रहा होगा ताकि यह बाहर ना निकले, एक भी व्यक्ति को कोई हानि ना पहुँचे। आए समझ में? तो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है मेथेनॉल बनाने के मेथड में।
ठीक है, तो ये था आज का 2 क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन किए। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सभी क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।